हे गाइस, दिस इज अभिषेक सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीप लर्निंग। और आई होप आप सभी ठीक होंगे। पिछले वीडियोस में हमने कई सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे। इस वीडियो में भी हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं, लेकिन कुछ डिफरेंट कंसेप्ट्स के ऊपर। और वो कंसेप्ट्स क्या होने वाले हैं, वो कंसेप्ट्स क्या होंगे, पहले हम उनको देखेंगे, उनके बारे में समझेंगे, उनको अच्छे से रिवाइज करेंगे। उसके बाद हम उन पर बेस्ड कंसेप्ट्स को अप्लाई करेंगे क्वेश्चन सॉल्व कर कर। ठीक है। और ये सारे जितने भी क्वेश्चंस आपके हम यहाँ पर यार सॉल्व करा रहे हैं, वो सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, एसएससी में आए हुए, बैंक में आए हुए। ये सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पर आपको लाकर आपके सामने सॉल्व कराते हैं और आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले ये समझते हैं कि आज के जो क्वेश्चंस हैं वो किस कंसेप्ट पर बेस्ड होने वाले हैं। तो सबसे पहला कंसेप्ट जो है वो है इंटरचेंज। इस पर आज क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। इंटरचेंज को अगर मैं आपको एक शॉर्ट में समझाना चाहूँ तो क्या होता है। मान लीजिए मेरे पास पर्सन है एक ए और एक पर्सन है बी, और दोनों ने अपनी पोजीशन, क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है कि दोनों ने अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर लिया है। अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ आ रहा है तो हमें बस फिगर ड्रॉ करना आना चाहिए, बाकी सॉल्व करना मैं आपको बाद में सिखा दूंगा। तो जैसे ही पोजीशन इंटरचेंज करेगा, इस ए की जगह पर बी आ जाएगा और इस बी की जगह पर ए आ जाएगा। हमें सिर्फ इतना आना चाहिए। बाकी अभी हम क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि इसमें कैसे क्या स्टेप्स लगाते हैं, क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। हाँ, ये आप देख सकते हैं कि इसमें हमसे ये पूछा जा सकता है कि टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द रो, ये पूछा जा सकता है हमसे। और किसी एक की पोजीशन भी पूछी जा सकती है, राइट से या फिर लेफ्ट से। इसके अलावा जो सेकंड चीज जो जिन पर क्वेश्चन आज होंगे वो होगा मैक्सिमम, और इसी के साथ एक पूछा जा सकता है मिनिमम। मतलब किसी भी रो में मान लीजिए उसने आपसे कह दिया कुछ पर्सन है, उनकी राइट से लेफ्ट से पोजीशन दे दी, तो आपसे ये पूछ सकता है कि इस पर्टिकुलर पूरी पूरी रो में कितने मिनिमम या मैक्सिमम लोग होंगे। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो वो आप कैसे निकालेंगे। यहाँ पर आपको बस एक चीज का ध्यान देना होता है, जब भी मिनिमम मैक्सिमम क्वेश्चन में कहीं पर भी लिख देगा तो वहां पर ओवरलैपिंग हमें जरूर चेक कर लेना है। और ओवरलैपिंग केस क्या होता है ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन फिर मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ओवरलैपिंग केस में क्या होता है कि एक बार तो सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि ए यहाँ आ जाए, बी यहाँ आ जाए, और इसकी पोजीशन मान लीजिए इधर से 10th है और इधर से इसकी पोजीशन 12th है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। लेकिन ओवरलैपिंग केस क्या होता है, ओवरलैपिंग में यही सेम सिचुएशन इस तरह से भी बनाई जा सकती है। कैसे कि ए की पोजीशन लेफ्ट से 10 है, बिल्कुल सही है क्वेश्चन जैसे बोल रहा है, और बी की पोजीशन राइट से 12 है, बिल्कुल सही है जैसे क्वेश्चन बोल रहा है। मतलब ये केस भी बन सकता है अगर आप ध्यान से सोचे तो बस यही मेरा वो था कि आपको मुझे इन दो चीज़ों से जो है आमना सामना कराना है कि ऐसा भी केस बन सकता है, ऐसी भी सिचुएशन बन सकती है। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और समझते हैं ये कंसेप्ट कैसे लग रहे हैं उनमें। सबसे पहला क्वेश्चन इंटरचेंज पर बेस्ड है। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है। सुनील्स पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट इन रो ऑफ बॉयज इज 20th। जो लड़कों की ये कतार है, मतलब कई सारे लड़के जो है खड़े हैं इसमें, उसमें जो हमारा सुनील है, उस सुनील की जो पोजीशन लेफ्ट से है वो है 20th। और एक दीपक है, उस दीपक की पोजीशन जो राइट से है वो 30th है। अब उसने क्या बोला, आफ्टर इंटरचेंजिंग दियर पोजीशन, उन दोनों ने अपनी पोजीशंस को चेंज कर लिया। पोजीशन को चेंज कर लिया मतलब अभी हमने सीखा था क्या करना हमें आना चाहिए, यहाँ पे डी आ जाएगा और यहाँ पर एस आ जाएगा। तो जब यहाँ पर डी आ गया तो ये 20 तो चेंज होगा नहीं, ये 20 अभी भी 20 रहेगा, और ये 30 अभी भी 30 रहेगा। तो हमसे कह क्या रहा है, अब कुछ चेंज करने के बाद वो कुछ आपको नई कंडीशन देगा कि सुनील चेंज करने के बाद लेफ्ट से 28th हो गया है। मतलब ये यहाँ लेफ्ट से अब 28th हो गया है। तो हमसे पूछ रहा है हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द रो, इस पूरी पूरी कतार में कितने लोग हैं, ये हमसे उसने क्वेश्चन में पूछा है। तो जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि टोटल कितने लोग हैं, तो आप फॉर्मूला लगाने से पहले एक चीज जरूर याद रखिएगा। फॉर्मूला हम यहाँ पर वही सेम फॉर्मूला लगाएंगे, टी इज इक्वल्स टू एल प्लस आर माइनस वन। लेकिन ये फॉर्मूला कहाँ पर वैलिड है मैं फिर से बता दूं आपको, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, ये वहीं पर वैलिड है। पहली बात तो हम ये सिंगल पर्सन के लिए जब बात करते हैं तब ये फॉर्मूला लगाते हैं। दूसरी चीज, ये फॉर्मूला उसी पर्सन पे लगाना है जिसकी लेफ्ट और राइट दोनों पोजीशन हमें दी हो।
तो कौन है ऐसा यहाँ पे? यहाँ पे ये सुनील है ऐसा जिसकी लेफ्ट से पोजीशन भी गिवन है और राइट से भी। तो बस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। क्या है? 28 प्लस 30 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 58 माइनस 1, 57। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये शायद क्वेश्चन ऑप्शन मैंने जो है लिखने में गलती कर दी है, जरूर इसका 57 जो होगा वो आंसर होगा। तो समझना था तरीका कि कैसे इसको हम करेंगे। तो सबसे पहले क्या देखना था हमें कि क्वेश्चन को पढ़िए और सबकी पोजीशंस को पहले यहाँ पर रख दीजिए कि जो सुनील था वो लेफ्ट से 20 था, दीपक था वो राइट से 30 था, हमने लिख दिया, कोई बात नहीं। अच्छा, आफ्टर इंटरचेंजिंग सुनील जो है वो 28 हो गया लेफ्ट से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सुनील 28 हो गया लेफ्ट से। हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द रो? तो जब सुनील जो है वो 28 हो गया लेफ्ट से, तो 28 होने के बाद और इधर 30 होते ही दोनों को हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, और जब ऐड किया तो आंसर क्या आया? 58 माइनस 1, 57। अच्छा, एक चीज़ आपके दिमाग में ज़रूर आ रही होगी जो मैंने अभी यहाँ जस्ट डिस्कस की थी, वो क्या थी कि ये केस तो चलो ठीक है, आपने बता दिया, लेकिन अभी जस्ट आपने कहा था कि केस ओवरलैपिंग का भी हो सकता है। हमें क्या पता है यहाँ ओवरलैपिंग का केस बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर ओवरलैपिंग का केस क्या होता है? तो ऐसा हो सकता है कि सुनील यहाँ पर हो और दीपक यहाँ पर हो। दीपक की पोजीशन राइट से 30 है और सुनील की पोजीशन लेफ्ट से 20 है। फिर क्या हुआ, दोनों ने पोजीशन को इंटरचेंज कर लिया, सुनील यहाँ आ गया, दीपक यहाँ आ गया, और सुनील की पोजीशन 28 हो गई लेफ्ट से जब उसने चेंज किया, तो यानी कि ये हो गई 28, और सुनील ऑलरेडी यहाँ से कितना था, सॉरी दीपक यहाँ से ऑलरेडी पहले कितना था, 30 थी। देखिए एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ये डिस्टेंस हमेशा उतनी ही रहेगी भले पर्सन चेंज हो गया हो, तो ये अभी भी यहाँ से 30 ही रहेगा। तो अगर फिर भी आप देख रहे हैं तो जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन होंगे वो इस सुनील से अगर हम देखेंगे तो वो तब भी होगा 28 प्लस 30 माइनस 1, यानी कि 57। तो ये कंफ्यूजन नहीं लाना है हमें कि दो बार चेक करना है। जब भी इंटरचेंज की ऐसी पोजीशन बनेगी तो हमें ये चीज़ नहीं चेक करनी है, हमें चेक उन क्वेश्चंस में करना है जहाँ पर मिनिमम मैक्सिमम का कंटेंट पूछ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखिए यहाँ पर आ गया, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ, न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या बताइए जो एक कतार में बैठ सकते हैं, एक रो में बैठ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इफ द पोजीशन ऑफ ए फ्रॉम द लेफ्ट, ए की पोजीशन जो है, अब देखिए यहाँ मैं दो साथ साथ ड्रॉ कर रहा हूँ, दो केस हो सकते हैं। इफ ए फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ अ रो इज 15th, यहाँ ए जो है वो लेफ्ट से 15th है, एंड द पोजीशन ऑफ बी फ्रॉम द राइट साइड ऑफ अ रो इज 19th, मतलब राइट साइड से वो 19th है, बी 19वां स्थान पे है और ए बाएं से 15वें स्थान पर है। तो हमसे क्या बोल रहे हैं, एंड 3 पर्सन्स आर सिटिंग इन द मिडिल ऑफ ए एंड बी, 1 2 3, तीन लोग ए और बी के बीच में बैठे हुए हैं। तो अब हमें बता रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन बताइए। अच्छा, ये तो था केस 1, ऐसे बन सकता है। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस ये भी तो बन सकता है, अगर हम ध्यान से इस चीज़ को देखें तो हमारा ए यहाँ आ जाए और वो यहाँ से हो 15वें स्थान पे, और बी यहाँ आ जाए, वो यहाँ से हो 19वें स्थान पे, और तीन लोग बीच में आ जाए। तो अब अगर देखिए, अब इन दोनों केस को सॉल्व करके देखिए, एक में वैल्यू आ रही होगी ज़्यादा और एक में वैल्यू आ रही होगी कम। तो जब भी हमसे क्वेश्चन में मिनिमम पूछेगा तो मिनिमम वाले का आंसर देंगे, और जब मैक्सिमम पूछेगा तो जो ज़्यादा होगा उसको आंसर बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं, तो मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन, तो चलिए यहाँ निकाल लेते हैं टोटल नंबर कितने होंगे। तो 15 तो ये ए को काउंट कर यहाँ तक हो गए, फिर 3 और उसके बाद यहाँ तक 19 हो गए। तो यानी कि अगर हम टोटल निकालें तो वो आएगा 15 प्लस 3 प्लस 19, यानी कि 30 प्लस 34 37, ये हो गया एक। अब इसको देखते हैं, इसमें अगर हम टोटल निकालने चलेंगे तो एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, 15 प्लस 19 तो होगा, लेकिन जब ये 15 हुआ था तो एक बार इसने बी को काउंट कर लिया था और इधर 19 में भी बी काउंट हो गया, तो मतलब बी कितनी बार काउंट हो गया, बी को हमने काउंट कर लिया 2 बार। चलिए इसको लिख लेते हैं, ए कितनी बार काउंट हुआ, ए यहाँ पर भी काउंट हुआ, ए यहाँ पर भी काउंट हो गया, तो ए कितनी बार काउंट हुआ, 2 बार। और ये जो तीन लोग हैं 1 2 3, ये इसमें भी काउंट हुए और इसमें भी काउंट हुए, यानी कि 3 लोग और काउंट हुए। तो इन सबको मुझे एक बार माइनस कर देना है जब 2 बार काउंट हो गए, क्योंकि एक बार में तो एक ही लोग रहेंगे ना। तो कैसे करेंगे, बस कर दीजिए -2 प्लस 2, सॉरी ये 2 बार काउंट हुए हैं ना ये ए और बी, तो इनको एक ही बार निकालना है।
आप समझ रहे होंगे, 2 बार काउंट हुए तो एक बार निकाल देंगे तो एक ही आदमी बचेगा रो में। तो यानी कि यहाँ आएगा 1 + 1 + 3। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ये हो जाएगा 5। तो 15 माइनस 5 हो जाएगा 10, 29। तो कम किस में आ रहा है, इसमें, और ज़्यादा किस में आ रहा है, इसमें। तो जब हमसे क्वेश्चन ने पूछा है मिनिमम यानी कि न्यूनतम, तो कम वाले को आंसर बना देंगे, तो 29 हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल है। अगर आप केस बनाना सीख गए, बस कैसे केस बनाते हैं, तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अब इसमें देखिए हमसे पूछा है कि मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा या फिर अधिकतम संख्या का पता लगाइए जो इस पर्टिकुलर पंक्ति, इस पंक्ति में बैठ सकते हैं। कैसे बताएंगे? तो सबसे पहले एक रो है मेरे पास, फिर से वही 2 केस। केस बनाना सीखिए, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, तो हमें आना चाहिए। तो देखिए ये केस बनाएंगे जब, तो ए की पोजीशन जो है वो लेफ्ट साइड से 15th है, और बी की पोजीशन जो है वो राइट साइड से 19th है, और बीच में एक पर्सन बैठा है। ऐसा भी हो सकता है कि ए यहाँ आ जाए और बी यहाँ आ जाए, ए की पोजीशन लेफ्ट से 15वीं हो जाए और बी की पोजीशन राइट से 19वीं हो जाए, और बीच में एक पर्सन आ जाए। तो सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे ही सॉल्व करेंगे, यहाँ देखिए ये तो बहुत सिंपल है। यहाँ तक तो 15 लोग हैं, इसमें ए काउंट हो चुका है, और यहाँ पर 19 लोग हैं जिसमें बी काउंट हो गया, और बीच में एक। तो जब ऐड करेंगे तो 15 + 19 + 1 यानी कि 35। तो ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया। और नेक्स्ट वाला केस कैसे कैलकुलेट करेंगे? नेक्स्ट वाला केस कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए ये बी 2 बार काउंट हुआ है, ये ए 2 बार काउंट हुआ है, और ये जो बीच में एक पर्सन है जो ए और बी के बीच में है, ये भी 2 बार काउंट हुआ है, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ। तो सबको एक एक बार माइनस कर देंगे, क्योंकि सब 2 बार काउंट हो गए। तो यानी कि 1 + 1 + 1, इसको हमको माइनस कर देना है। किस में से माइनस करना है? 15 + 19 माइनस 1 + 1 + 1, 3। तो जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 12 + 19 यानी कि 31। तो अब आप बताइए, हमसे पूछा है मैक्सिमम। जब भी हमसे पूछेगा कि बताइए मैक्सिमम कितने लोग इस पर्टिकुलर उसमें बैठे हैं, तो कैसे करेंगे उसको? उसको करने का तरीका ये है, ठीक है। तो हमें इसे देखना है कि मैक्सिमम कितने लोग हैं इस सीट में बैठे हुए। तो यहाँ देखिए जो ये हमने केस 1 में कैलकुलेट किया है इसमें 35 आया है, और जो केस 2 में कैलकुलेट किया है इसमें 31 आया है। तो ज़्यादा किस में है? ऊपर वाले में। तो जब मैक्सिमम पूछेगा तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 35। ये देखिए ये ऑप्शंस मैंने खुद लिखे हैं, इसलिए ऑप्शंस में मिस्टेक हो गई है, इसका आंसर 35 होगा, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में हमसे पूछता कि मिनिमम यानी कि न्यूनतम कितने लोग बैठेंगे, तो आंसर क्या होता? तो आंसर हमारा 31 होता। अगर आपने ये केस बनाना सीख लिया तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सोल्जर्स पुनीता एंड मिताली आर स्टैंडिंग इन अ रो ऑफ फीमेल सोल्जर्स। फीमेल सोल्जर्स की एक रो है, उसमें पुनीता और मिताली दोनों खड़े हुए हैं। तो पुनीता जो पुनीता है वो 18th है फ्रॉम द लेफ्ट साइड, 18th फ्रॉम द लेफ्ट साइड, एंड मिताली इज 24th फ्रॉम द राइट साइड। तो जो मिताली है वो 24th है राइट साइड से। इफ द इंटरचेंज दियर पोजीशन, तो मैंने आपको बताया है जब भी पोजीशन इंटरचेंज होती है तो पी के नीचे आ जाएगा एम और एम के नीचे आ जाएगा पी। पुनीता बिकम्स 31st फ्रॉम द लेफ्ट, एंड मिताली का दिया है कि नहीं? फाइंड द नंबर ऑफ सोल्जर्स स्टैंडिंग बिटवीन पुनीता एंड मिताली। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हमको मिताली का नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे पुनीता जो पहले 24 यहाँ पर था, तो ये 24 अभी भी होगा, और ये मिताली का जो 18 दिया हुआ है ये भी अभी होगा यहाँ पर। तो चलिए हमसे ये पूछ रहा है कि नंबर ऑफ सोल्जर्स, कितने लोग पुनीता और मिताली के बीच में होंगे, मतलब यहाँ कितने लोग होंगे, कैसे निकालेंगे उसको? तो निकालने का बहुत आसान तरीका है। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ P की जो पोजीशन है वो लेफ्ट से है 31, जिसमें P काउंट हो चुका है, और M की जो पोजीशन है वो लेफ्ट से है 18, जिसमें M काउंट हो चुका है। तो बस 13 - 18 जैसे ही हम करेंगे तो बताइए हमें क्या मिलना चाहिए? यहाँ पर हमें मिलना चाहिए 13। देखिए 13 मिला। अब ये बताइए क्या हम फाइनल आंसर पर पहुंच चुके हैं? क्या हम फाइनल आंसर पर पहुंच चुके हैं? नहीं। ध्यान से देखिए, यहाँ पे जब मैंने 18 को चूज किया था, 18 को चूज करने का मतलब क्या था, और 31 को चूज करने का मतलब क्या था? 18 में ये M तो आ गया था, और इस P में भी ये आ गया था,
ये 31 में जो हमने काउंट किया था। लेकिन एक चीज़ आप यहाँ देखना भूल गए कि इस 31 ने भी तो इस m को काउंट कर लिया जो इस 18 में काउंट हुआ था। तो मतलब एक बार हमें माइनस करना पड़ेगा, तो जैसे ही माइनस करेंगे हमारा आंसर 12 आ जाएगा। तो ये मिस्टेक कभी नहीं करनी है, ज़रूर देख लेना है कि अगर एक पर्सन 2 बार काउंट हुआ है तो हमें उसे एक बार माइनस करना होगा, वरना क्वेश्चन हमारा पूरा का पूरा रॉन्ग हो जाएगा। और ये चीज़ हमें बिल्कुल नहीं करनी है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है हमें, एक रो है जिसमें सभी लोगों ने फेस किया हुआ है नॉर्थ में, ठीक है। प्रिया इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड गरिमा इज 19th फ्रॉम द राइट हैंड। जो प्रिया है और जो गरिमा है, तो प्रिया जो है, प्रिया ने 15th फ्रॉम द लेफ्ट से और गरिमा जो है वो 19th फ्रॉम द राइट हैंड से। ये दो चीज़ बिल्कुल क्लियर है हमें। अब इंटरचेंज की पोजीशन बन रही है, तो जब भी हमें इंटरचेंज के लिए बोलेगा तो किसने इंटरचेंज किया है, द इंटरचेंज डियर पोजीशन। तो मतलब गरिमा यहाँ आ गई और प्रिया यहाँ आ गई, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड राम हु सिट्स 24th फ्रॉम द लेफ्ट एंड सिट्स एट द 5th प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ प्रियाज पोजीशन। प्रिया की पोजीशन से 5th प्लेस पे लेफ्ट में वो बैठता है, कौन, राम बैठता है। तो चलिए ठीक है, प्रिया ये है 1 2 3 4 5, यहाँ पर आ गया मेरा राम। और इस राम की जो पोजीशन है बाएं से वो 24वीं है, और ये पहले ही लेंथ जो थी वो 15 थी और ये 19 थी। अब हमें क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी पर्सन्स वर देयर इन द रो। इस पूरी पूरी रो में कितने लोग बैठे हुए, ये कैसे हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि यहाँ तक की जो पोजीशन थी राम की वो 24 थी, मतलब हम 24 ले लेंगे। अच्छा, यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो 24 के बाद एक तरीके से आप इसको सीधा इस तरीके से मत करिए, आप सीधा फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, l+r-1। और मैंने बताया ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड है, फिर से अपने दिमाग में इस चीज़ को एकदम बैठा लीजिए, सिंगल पर्सन के लिए वैलिड है और वहीं पर लगा सकते हैं जहाँ पर लेफ्ट और राइट दोनों दिया हो। तो हम इस p को पकड़ लेंगे, इसका राइट हमें पता है 19 है, लेफ्ट नहीं पता है तो लेफ्ट निकाल लेते हैं। तो अगर r तक पोजीशन 24th है तो ये होगी 25th, 26th, 27th, 28th, 29th। तो बस L हो गया 29, तो T इज इक्वल्स टू 29 प्लस 19 माइनस 1। तो जब भी हम ऐसे करेंगे तो सबसे पहले क्या हो गया 30 और ये हो जाएगा 48 माइनस 1, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 47। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो कितना सिंपल था, देखिए हमें बस ये देखना है कि लेफ्ट और राइट हमें मिल जाए तो हमने आंसर तुरंत निकाल लेना है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस आपको सॉल्व करते समय जो है ध्यान ये रखना है कि आप बनाते समय डायग्राम गलती ना करें। और ये चीज़ आप बहुत फास्ट करेंगे जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप 40 50 60 70 क्वेश्चन इनको खूब ट्राई करिए तो आपके ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक रो है 10 लड़कों की, इन अ रो ऑफ 10 बॉयज। यहाँ पर लिखा हुआ है व्हेन मोहित वॉज शिफ्टेड 2 प्लेसेस टूवर्ड्स द लेफ्ट। मान लीजिए पहले मोहित यहाँ था और 2 प्लेसेस लेफ्ट, मतलब 1 2 m डैश, मोहित यहाँ आ गया। ये शिफ्टिंग का क्वेश्चन है, पिछले भी क्लास में हमने किया था, यहाँ पर भी प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ा सा इस पे। ही बिकेम 7th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो जैसे ही उसको 2 प्लेस हमने शिफ्ट किया लेफ्ट में, तुरंत ही वो बाएं से 7वीं पोजीशन हो गई उसकी 7th। व्हाट वाज हर अर्लियर पोजीशन, उसकी पहले पोजीशन क्या थी हमसे पूछ रहा है राइट से। तो ठीक है, हमें ध्यान ये रखना है कि टोटल कितने थे, टोटल हैं 10। लेफ्ट निकाल लें तो राइट हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले लेफ्ट का मतलब अगर ये पोजीशन 7वीं थी तो यानी कि ये पोजीशन हो जाएगी 8वीं और ये पोजीशन हो जाएगी 9वीं। तो बस t इज इक्वल्स टू l+r-1। t हमें पता है 10 है और लेंथ मतलब जो लेफ्ट साइड से पोजीशन है वो हमने अभी जस्ट निकाली, कितनी है 9 है, प्लस r-1, r निकालना है। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 9 - 1 हो जाएगा 8 और उधर जाते ही 10 - 8 इज इक्वल्स टू r, तो r हो जाएगा 2। तो सेकंड पोजीशन है इसकी। कितना आसान क्वेश्चन था, देखिए ये एकदम पेन उठाए बिना आप कर सकते हैं, लेकिन तभी कर सकते हैं जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर 123 पीपल स्टैंडिंग इन अ क्यू। एक पूरी कतार है जिसमें 123 लोग खड़े हुए हैं।
ठीक है, ये नंबर देख के कभी भी क्वेश्चन में डरना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन वैसे ही होने वाला है, सारी चीज़ें वही लगने वाली हैं, बस आपको नंबर दे के डरा रहा है। P इज स्टैंडिंग एट द 62nd प्लेस फ्रॉम द फ्रंट। जो P है वो उसकी स्टार्टिंग से, यहाँ से जो पोजीशन है वो कितनी है, वो है 62वीं 62 फ्रॉम द फ्रंट, एंड R इज स्टैंडिंग एट 30th प्लेस फ्रॉम द बैक। और इसमें एक R है, R वो 30 प्लेस बैक, यहाँ मतलब पीछे से उसकी जो पोजीशन है वो 30 है। ठीक है, तो अब इसके बाद हमें क्वेश्चन में क्या देखना है, इसके बाद हमें क्वेश्चन में ये देखना है कि Q जो है वो P और R के बीच में है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है Q इज स्टैंडिंग बिटवीन P एंड R, तो Q को यहाँ रख देंगे। ठीक है, सच दैट देयर इज एन इक्वल नंबर ऑफ पीपल बिटवीन P एंड Q एंड बिटवीन Q एंड R। तो मतलब यहाँ पर भी इक्वल है और यहाँ पर भी इक्वल नंबर ऑफ पीपल है, मतलब जितने लोग यहाँ हैं उतने ही लोग यहाँ पर हैं। तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ Q फ्रॉम द बैक, Q की पीछे से पोजीशन पूछ रहा है। कैसे निकाल सकते हैं इसको, बस हम तभी निकाल पाएंगे जब हम यहाँ कितने लोग हैं बीच में ये हम बता पाएंगे। तो बहुत सिंपल है, अगर टोटल 123 लोग हैं उसमें से हम 62 और 30 लोगों को निकाल दें, तो यहाँ पे आप देखिए ये R तक जो है लोग चले जाएंगे, और ये जिसमें P भी है R भी है, ये दोनों चले जाएंगे, तो हमें पता चल जाएगा टोटल कितने लोग हैं। ठीक है, बीच में। तो इस चीज़ को निकालने का तरीका क्या है, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ आ जाएगा 92 123, तो ये हो जाएगा 8 28 31, तो टोटल 31 लोग हैं। तो यहाँ बीच में है 31 लोग में, ये Q भी है, तो इस Q को यहाँ से माइनस कर देते हैं, तो Q है कि उसकी पोजीशन 1 है, तो जैसे माइनस करेंगे 30 आ जाएगा। मतलब टोटल 30 लोग हैं इस Q को छोड़कर बीच में, तो यानी कि 15 यहाँ होंगे और 15 यहाँ होंगे। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो Q की पोजीशन राइट से कितनी होगी, तो चलिए ठीक है, अगर Q की पोजीशन राइट से हमें निकालनी है तो यानी कि ये हो जाएगा 30, जिसमें R काउंट है। राइट की पोजीशन कैसे निकालेंगे, 30 होगा पहली बात तो जिसमें R काउंट है, फिर 15 लोग, और उसके बाद Q को भी काउंट करना है क्योंकि उसकी पोजीशन बतानी है ना हमें, तो +1, तो ये कितना हो जाएगा 45 + 1 46, ये हो जाएगी उसकी राइट से पोजीशन। तो कितना सिंपल था देखिए, ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो हमें ये बड़ा नंबर देखकर डरना नहीं है, और इतना टाइम इसको बिल्कुल सॉल्व करने में नहीं लगने वाला है जितना आपको यहाँ पर लग रहा है। क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ एक एक चीज़ें, इसलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक रो है, लड़कों की एक रो है जिसको मैं कहूँ कतार है, या फिर कपिल इज 8th फ्रॉम द राइट। कपिल है वो 8th है राइट से, और निकुंज है वो 12th है लेफ्ट से, 12वां पोजीशन है उसकी बाएं से। व्हेन कपिल एंड निकुंज इंटरचेंज पोजीशन, अब फिर से जैसे ही इंटरचेंज आया हमें ये पता है कि निकुंज के नीचे कपिल को और कपिल के नीचे निकुंज को रख देना है। ये पोजीशन अभी भी उतनी रहेगी 8 और ये 12। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं, निकुंज की जो नई पोजीशन है वो कितनी हो गई, 21st फ्रॉम द लेफ्ट, यहां से हो गई 21वीं। तो बस विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कपिल्स पोजीशन फ्रॉम राइट, तो कपिल की पोजीशन पूछ रहा है राइट से। तो कितना सिंपल है ये देखिए, इसको करने के कई तरीके हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप यहाँ 21 में से इस 12 को माइनस कर दें, और ये चीज़ ध्यान रखते हुए कि ये के 2 बार काउंट हुआ है। तो जैसे ही आप ये करेंगे तो आपको ये बीच वाला मिल जाएगा, और बीच वाला जब मिल जाएगा तो आप 8 उसमें जोड़ के राइट से पोजीशन निकाल सकते हैं। या फिर पहले आप ये n को पकड़ लीजिए, और जैसे ही n को पकड़ेंगे टोटल निकाल लीजिए, तो टोटल होगा l + r - 1, यानी कि 21 + 8 - 1, तो ये कितना हो गया 27। मतलब इस टोटल पूरी रो में कितने लोग हैं, 27 लोग हैं, यहाँ से हमें ये पता चल गया। अब अगर टोटल 27 लोग हैं तो फिर से फॉर्मूला लगा दीजिए। तो इस कपिल के लिए निकालना था, तो कपिल की लेफ्ट से पोजीशन तो हमें पता ही है 12th है, तो यहाँ रख दीजिए 12 + r - 1, तो ये हो जाएगा कितना जाएगा 27 - 12 + 1, तो ये हो जाएगा 28 - 12, तो 20 में से 10 गया 18 18 16, ये हो गई इसकी राइट से पोजीशन, हमारा आंसर आ गया। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं 2 बार फॉर्मूला लगा के, क्योंकि आपको फॉर्मूला अच्छे से आता है तो आप इसको 2 बार लगा के यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, बहुत जल्दी ये चीज़ हो जाएगी। फॉर्मूले में बस वैल्यू को रखना है और आंसर आ जाएगा। आप उस तरीके से भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर P एक लाइन में खड़ा है। तो चलिए पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे हमने हर क्वेश्चन में किया है पीछे। यहाँ पर P एक लाइन में खड़ा हुआ है। दूसरी चीज़ हमें क्या देखनी है सबसे पहले, और वह देख सकता है उसके पीछे 10 लोग हैं और उसके आगे 15 लोग। ठीक है, तो यहाँ पर बना लेते हैं इसको कि पीछे कितने लोग रहेंगे, 10 लोग, और आगे कितने लोग रहेंगे, 15 लोग। ठीक है, Q उस लाइन में भी खड़े हैं और वह देख सकता है कि उनके पीछे 17 लोग। तो Q, अब देखिए Q यहाँ नहीं रख सकते हम। क्यों नहीं रख सकते, इसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि अगर हम Q यहाँ रखेंगे तो इसके पीछे हमें 17 लोग देने पड़ेंगे, और यहाँ टोटल 10 ही लोग हैं, तो 17 लोग कैसे पीछे आ जाएंगे, इसलिए Q यहाँ नहीं होगा, Q यहाँ होगा। और Q के पीछे 17 लोग, 17 पीपल बिहाइंड हिम, और Q के आगे 8 लोग, 8 पीपल अहेड ऑफ हिम। हाउ मेनी पीपल आर देयर बिटवीन P एंड Q, हमें ये बताना है कि P और Q के बीच में टोटल कितने लोग हैं। तो बहुत सिंपल है, यहाँ देखिए, यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसमें 15 लोग हैं, जिसमें P, अगर हम P की पोजीशन की बात करें तो वो 16th है। ये तो सिर्फ लोग हैं जो P से पहले तक काउंट हो रहे हैं ना। और यहाँ ये जो इसके आगे अहेड लिखा हुआ है, इस अहेड में सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि इसके आगे 8 लोग हैं। लेकिन अगर हम इसकी पोजीशन की बात करें तो इसकी पोजीशन हो जाएगी 9th लेफ्ट से। तो क्या करेंगे, तो हम करेंगे 16 माइनस 9। अच्छा, फिर हम जैसा हर क्वेश्चन में देखते हुए हैं, ये Q कितनी बार काउंट हुआ है इसमें, ये Q 2 बार काउंट हुआ है, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, तो एक बार माइनस कर देंगे तो 6 हो जाएगा। तो टोटल P और Q के बीच में कितने लोग हैं, 6 पीपल है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन है, बस हमें ये डायग्राम ड्रॉ करना आना चाहिए, हमसे ये डायग्राम गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये नंबर देख के फिर से हमें नहीं डरना है। 129 लोग खड़े हैं एक लाइन में मूवी टिकट्स खरीदने के लिए। ठीक है, जैसे आप खरीदते हैं। W स्टैंड्स एट द 23rd पोजीशन। अब मान लेते हैं W यहाँ पर है, तो ये 23rd पोजीशन पे है फ्रॉम द फ्रंट। ठीक है, यानी कि ये 23rd पोजीशन पे है। एंड K इज स्टैंडिंग एट द 31st पोजीशन फ्रॉम द बैक एंड। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर है, और ये पीछे से कितने पोजीशन पर है, 31st। अब दोनों के बीच में टोटल कितने लोग हैं, दोनों के बीच में टोटल 35 पीपल स्टैंडिंग बिटवीन G एंड की। तो यहाँ एक G भी है बीच में, और इन दोनों के बीच में टोटल कितने लोग हैं, 34 पीपल है। ठीक है, हाउ मेनी पीपल आर स्टैंडिंग बिटवीन W एंड G, हमें ये बताना है कि W और G के बीच में टोटल कितने लोग हैं। तो ये हम कैसे बताएंगे, हमें ये पता है कि टोटल 129 लोग हैं यहाँ पे, अगर आप देखें तो 129 लोग हैं। तो ठीक है, 129 ले लेते हैं, इसमें से 23 माइनस कर देंगे। 23 माइनस करने का मतलब है इसमें W आ गया। ठीक, उसके बाद K की पोजीशन 31st है, तो 31 को माइनस कर देंगे, K तक यहाँ हो गया ये। उसके बाद अब इसमें G और K के बीच में जो डिस्टेंस है, इसमें ये 34 लोग जो हैं, ध्यान दीजिएगा, ये इसके बीच में जितने लोग हैं वो दिए हैं, इसमें G काउंट नहीं है। तो G को काउंट कैसे करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे 35। अब जो है इसको क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। तो क्या आएगा, यहाँ देखिए 30 30 60 70 80 85 और 4 89। तो जब 89 यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ बचेगा 1140। आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 40 आएगा। तो 40 पीपल ऐसे हैं जो W एंड G के बीच में है। देखिए कितना सिंपल था ये क्वेश्चन। इस तरह के कई क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं एग्जाम में, और आई होप आपको ये पूरा वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो, आपको समझ में आया हो एक एक चीज़। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप कहीं पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इवन आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको ये सारे PDF सारे नोट्स मिल जाएंगे। आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम हैंडल पे पूछ सकते हैं, कहीं पर भी आप अपना जो है डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं कल एक नई एनर्जी के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, सी या बाय बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।